हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना देखा, और हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एक्सियल लाइन होती है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे काउंट होती है। तो दोस्तों, एक्सियल लाइन का मतलब होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी जो ये एक्सिस है इससे होकर जो लाइन जाती है उसे कहते हैं एक्सियल लाइन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ये पॉइंट x और ये पॉइंट y है, और ये क्रमशः x पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज और y पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है, और इस डाइपोल का जो सेंटर है O, वहाँ से अगर हम देखें तो x की दूरी और y की दूरी लगभग बराबर होगी। लगभग क्या, एग्जैक्ट बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये इस डाइपोल का सेंटर है। तो यहाँ से x और y की दूरी जो हमने देखी कि डाइपोल में जो शार्ट लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2l। तो x से O की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये होगी l, और O से y की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी होगी l। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी एक्सियल लाइन इधर या इधर कहीं भी मान सकते हैं, इस पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज लें, टेस्ट चार्ज हमने इसकी इस लाइन पे एक टेस्ट चार्ज ले लिया Q0, ये वैसे अपने नेचर में पॉजिटिव है। तो इस Q0 फोर्स पे हम देखेंगे कि इस पॉजिटिव Q और इस नेगेटिव Q के द्वारा किस टाइप का फोर्स लगाया जा रहा है, और यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ की डायरेक्शन क्या क्या होंगी। तो पहले हम देखते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इस Q0 पे एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों के जो चार्जेस हैं वो आपस में लाइक हैं, सेम चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और ये पॉजिटिव Q चार्ज इस टेस्ट चार्ज को कुछ इस डायरेक्शन में रिपल कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही होगी। ये हो जाएगा आपका E1। और ये जो माइनस Q चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से, Q से इसकी तरफ, ये होगी E2। अगर हम मान लें कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ ये P है, तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और लेट करेंगे, इस सेंटर से, इस O से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है। कहने का मतलब है कि डाइपोल के सेंटर से जहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है P पॉइंट पे, वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से माइनस Q से P की डिस्टेंस देखें, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, P की डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है स्मॉल r, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है स्मॉल l। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस l। कहने का मतलब है माइनस चार्ज से इस टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस होगी r माइनस l, और ये प्लस चार्ज से इस चार्ज की डिस्टेंस होगी, कितनी होगी डिस्टेंस। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल r है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये स्मॉल l है। तो पूरा यहाँ से लेकर के पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से लेकर के इसकी डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस l। कहने का मतलब इस पॉजिटिव चार्ज से इस टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस r प्लस l है, और इस नेगेटिव चार्ज से इस टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस r माइनस l है। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ की डायरेक्शन भी दोनों की देख रहे हैं हम कि बिल्कुल अपोजिट है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज पे कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, रिपल्सन फोर्स, और ये अट्रैक्शन फोर्स। तो दोनों की जो डायरेक्शन है इंटेंसिटीज़ की वो बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें तो इन दोनों के माइनस करने के बाद हमको इनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। और जब हम इनको माइनस करेंगे तो वहाँ पे हम जो हायर इंटेंसिटी है उसमें से लोअर वाली को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है और कौन सी कम है।
तो यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटीज़ में ज़्यादा या कम देखना चाहेंगे तो इसको पता करने का एक तरीका है हमारे पास। फ्रेंड्स, हमने इंटेंसिटीज़ को की जो डिफिनेशन पढ़ी थी, वहाँ पे हमने देखा था कि इंटेंसिटी जो होती है वो जो चार्ज दूसरे वाले टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है उसकी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। कहने का मतलब डिस्चार्ज की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होती जाती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी कम होती जाती है, क्योंकि उनका फोर्स धीरे धीरे घटता चला जाता है। अब जितनी दूर वो चली जाएगी उतना फील्ड भी कम होती जाएगी, उसकी इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी, और एक टाइम पे वो फील्ड के बाहर चली जाएगी तो उस पर फोर्स लगना ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नॉर्मल सी बात ये देखना चाहते थे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने का हम ज़्यादा या कम ढूंढने का तरीका था, वहाँ पे अगर हमको डिस्टेंस पता चल जाए किसकी ज़्यादा है किसकी कम है तो उस हिसाब से हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वल टू होती है Q अपान 4πε0 r²। ये देख रहे हैं इंटेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। ये जितना बढ़ता जाएगा, या r मीन्स डिस्टेंस की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी, और ये डिस्टेंस जितनी कम होती जाएगी ये इंटेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नेगेटिव वाला चार्ज है उसकी जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव वाले चार्ज की डिस्टेंस से काफ़ी कम है। इसकी डिस्टेंस है r-l और इसकी डिस्टेंस है r+l। तो कहने का मतलब है कि इस टेस्ट चार्ज पे -q वाले चार्ज के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है और उसके अकॉर्डिंग उसकी इंटेंसिटी जो है वो इस वाले चार्ज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स वी कैन राइट दैट E2 इज़ ग्रेटर देन E1 इन द केस ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -q के द्वारा इस पे दिख रही है वो पॉजिटिव वाले से कम है। तो E2 is greater than E1 because the distance from -q to q0 is less than the distance from +q to q0, and we know that by the definition of electric field intensity that the distance is inversely proportional to the electric field intensity. So the net electric field intensity is equal to net electric field intensity is equal to, it means कैपिटल Q is equal to E2 माइनस E1। अब यहाँ पे क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ हैं इन दोनों की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो इन पे अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहेंगे तो आपस में सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे E1 और E2 को हमको वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। E1 इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 4πε0 और डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ पे डिस्टेंस हमने देखा कि E1 कुछ इस वाले चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है पूरी r+l। तो क्या हो जाएगा? r+l का स्क्वायर। और अगर हम E2 निकालेंगे E2 तो इक्वल टू होगा Q अपान 4πε0 और डिस्टेंस क्या होगी? E2 मतलब ये वाला इस चार्ज के द्वारा इस टेस्ट चार्ज पे लगाया गया जो फोर्स है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके बीच की जो डिस्टेंस कितनी होगी? तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है r-l। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे डिस्टेंस की r-l का स्क्वायर। ये कहाँ से मिला? तो ये हमको बाय द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों इंटेंसिटीज़ की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखें तो वहाँ पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू रखने के बाद हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हो जाएगी E इक्वल टू Q अपान 4πε0
ये E2 की वैल्यू थी R माइनस एल का स्क्वायर। इसमें से हम माइनस करेंगे E1 की वैल्यू। E1 कितना था हमारा, Q अपान 4πε0 R प्लस एल का स्क्वायर। तो यहाँ से हम माइनस करने के बाद देखेंगे इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 4πε0, यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 1 अपान R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ पे हम R माइनस एल और R प्लस एल एलसीएम लेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी हमको वो हो जाएगी इक्वल टू Q अपान 4πε0, ब्रैकेट में ये दोनों एलसीएम हो जाएंगे और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर माइनस में R माइनस एल का स्क्वायर, और एलसीएम दोनों क्या होगा, R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपान 4πε0। ये देख रहे हैं हम कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो उस फार्मूले से अगर हम इसको तोड़ें तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू एल, ये माइनस में हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर इंटू एल, और एलसीएम दोनों का वही रहेगा आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे ई इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 4πε0, अगर हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL में से अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये साइन पॉजिटिव वाले सब निगेटिव हो जाएंगे और निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमको ये वैल्यू मिलेगी कुछ, और इसकी जो नीचे इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों सेम साइन होने की वजह से 2RL और 2RL ऐड होके हो जाएंगे 4RL। दोस्तों अब इस वाले टॉपिक में हम देख रहे हैं, हमने एक्सपोनेंट एक टॉपिक पढ़ा है, वहाँ पे अगर कोई भी दो फंक्शन के पावर सेम हो जाए तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। कुछ ऐसे, जैसे यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए कि a का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाई b का स्क्वायर है, तो अगर दोनों की पावर सेम हो जाए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a इंटू बी का होल स्क्वायर। तो इन दोनों की पावर सेम है तो इन दोनों पे हम एक पावर लगा सकते हैं q अपान 4πε0, ये ऊपर हो जाएगा 4RL और नीचे हो जाएगा R माइनस एल एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में R प्लस एल और इनका होल स्क्वायर में हो जाएगा। तो दोस्तोल ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास Q अपान 4πε0 4RL अपान ये a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास e की वैल्यू आ गई। दोस्तों अगर हम इसको लिखना चाहें तो कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, e इक्वल टू क्यू इंटू, इसको हम 2 इंटू 2 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2L इंटू 2R। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 4 को, और R के साथ एक 2 को मल्टीप्लाई कर दें, एक 2 को L के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डेफिनेशन देखी थी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ये फार्मूला था Q मल्टीप्लाई बाई 2L, तो इसीलिए हमने इसको एक फॉर्म में चेंज कर लिया, और नीचे रहेगा ही 4πε0 R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई इक्वल टू ये हो जाएगा फ्रेंड्स
इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल p इंटू 2r डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। दोस्तों हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये जो L होता है, मतलब उन दोनों चार्जेस के बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस होती है वो होती है 2L, और ये जो L है उसका भी आधा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, और एक कंडीशन में हम इस स्मॉल डिस्टेंस को 0 मान लेते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो स्मॉल L है वो ए R के मुकाबले में काफ़ी छोटा हो जाता है, जिससे हम L इक्वल टू 0 मान लेते हैं। और अगर हम इस L0 की वैल्यू अगर हम उस इक्वेशन में रखें तो E इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 2R डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R माइनस L के स्क्वायर की जहाँ पे 0 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी P इंटू 2R बाई, ये इसका होल स्क्वायर था, सॉरी। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 2PR अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R की पावर 4। इस R से इसमें एक R कैंसिल हो जाएगा और ये R का क्यूब बचेगा, R की पावर 3। तो जो हमारा फार्मूला मिलेगा वो 2P, ये वेक्टर का साइन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा वेक्टर क्वालिटी होती है। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R का क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा यह टॉपिक ख़त्म हुआ। इस टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना सीखा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।